भक्तमाल का चरित्र में आपसे आज किसका चरित्र कहूंगा? करमेती बाई का। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री सांवरी सरकार की। सीकर का नाम कितने भक्तों ने सुना है? सीकर, सीकर का नाम सुना है? राजस्थान में सीकर है। तो करमेती बाई सीकर का ही इनका जन्म है, सीकर का, राजस्थान में सीकर का। छोटी सी करमेती बाई और महाराज छोटी सी करमेती बाई, ठाकुर जी का प्रेम हृदय में ऐसा बसा, ठाकुर जी का प्रेम ऐसा बसा कि लड्डू गोपाल जी की ठाकुर जी की सेवा करती बचपन से ही, और बचपन से ही सेवा करने में लगी रहती, बचपन से ही आनंद से भगवान की सेवा करती। माता पिता को लगता था बचपन का स्वभाव है, धीरे धीरे बड़ा होके छूट जाएगा, लेकिन करमेती बाई का धीरे धीरे भाव छूटा नहीं, और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और महाराज कहते हैं कि परिवार के सदस्यों ने सोचा ये तो ज्यादा भजन में लग जाएगी। अच्छा देखो ये व्यवहार है माता पिता के पास, जब कोई ऑप्शन नहीं होता बेटे को सुधारने का, बेटी को सुधारने का, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, इसका ब्याह कर दो। दूसरे का बेटा या बेटी आपके बेटे या बेटे को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुई है, समझ रहे हो? दूसरे के बच्चे आपके बच्चे को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उनका अपना जीवन है। आप अगर किसी बिगड़ी हुई स्त्री लड़की या बिगड़े हुए लड़के से किसी लड़का या लड़की की शादी कराते हैं तो एक जीवन नहीं, दो जीवन खराब होते हैं, और दो जीवन खराब नहीं होते, दो परिवार खराब होते हैं। महाराज कहते हैं कि करमेती बाई का चित्त जो था वो भगवान की सेवा में था। माता पिता को लगा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। देखो, ना तो विवाह ना करना गलत है, ना ही विवाह करना गलत है, लेकिन जो विवाह न करना चाहे उसका जबरदस्ती पकड़ के विवाह कराना तो गलत है। कोई नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों करे? तो करमेती बाई के माता पिता उनका विवाह करने के लिए तत्पर हो गए, और करमेती बाई का जब विवाह तय कर दिया माता पिता ने, तो करमेती बाई के चित्त में एक ही बात रहती थी कि महाराज अब इस संसार में मैं कैसे करूं? महाराज मेरा चित्त तो परमात्मा के भजन में लगता है, मेरे को तो ठाकुर जी के अलावा कोई भाता नहीं, और महाराज जिनसे मेरा रिश्ता हुआ है उनका तो भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं, मैं वहां कैसे चलाऊंगी अपने जीवन को? महाराज माता पिता से कह नहीं पाई, लेकिन महाराज अकेले में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो जितने वक्त बैठे तो पूरा हॉल गूंज जाए, इतनी आवाज निकले। बोलो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। भरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे, ये भारी धरी है पाप की हमारे सिर पे, ये भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, सब प्रार्थना करो। पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज
करमेती बाई के माता पिता उनका विवाह करने लगे, लेकिन करमेती बाई का चित्त विवाह में नहीं था। हाँ, एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, ईमानदारी की बात है सच्ची, एक लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी मुझे ये बताओ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा करनी चाहिए। मैंने क्या कहा? करनी चाहिए। उसने कहा जी करनी चाहिए तो तुमने क्यों नहीं की? मैंने उससे कहा कि उसने मेरे से पूछा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा करनी चाहिए। उसने कहा नहीं, अगर करनी चाहिए तो आपने क्यों नहीं की? मैंने कहा भाई मैं किसी से पूछने भी नहीं गया, मैं किसी से पूछने भी तो नहीं गया कि करनी है कि नहीं करनी। मेरा फैसला है, अब चाहे हार हो चाहे जीत हो, मेरा अपना फैसला है, मुझे मुस्कुराना है। हमारा फैसला हम किसी और पे सोच रहे हैं ताकि कल अगर हम कर ले, करे मैं तो नहीं करना चाहता था, उसी ने फंसा दिया मुझे। हाँ, एक भाई साहब ने, माता जी ने भाई साहब से कहा, बोले जानते हो? बोले क्या? बोले जिस पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी ना वो चल बस है। बोले कर्मों का परिणाम तो मिलता ही है आपको। हाँ सच्ची बात है। तो महाराज वो करमेती बाई महाराज चली अपना घर। महाराज रात को ऐसा विचार किया कि अब क्या करूं क्या करूं, कोई मार्ग ना सूझा। तो महाराज पकड़कर श्याम बाबा की उंगली, पकड़कर ठाकुर जी की उंगली, पकड़कर ठाकुर जी का सहारा, पकड़कर ठाकुर जी का दामन अंधेरी रात्रि में घर से निकल गई। अंधेरी रात्रि में जब हृदय में भगवत नाम का, भगवान के विश्वास का प्रकाश होता है तो संसार का अंधेरा आपको डराता नहीं है। संसार का अंधेरा आपको डराता नहीं। अगर भीतर परमात्मा का विश्वास है, अगर भीतर परमात्मा का विश्वास जाग जाए तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ जाता है, जूझ जाता है। ईमानदारी की बात है। महाराज कहते हैं कि एक बार दो देशों के बीच युद्ध हुआ। तो महाराज कहते हैं कि एक देश के पास सेना बड़ी कम थी। तो महाराज उन्होंने कहा हमारी सेना तो कम है और उनकी सेना ज्यादा है, हम पर युद्ध करेंगे तो हम तो हार जाएंगे। महाराज जो उसका सेनापति था वो महाराज सेना को छोड़ के भाग गया। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मरना तो तय है, हमारी सेना कम है। महाराजा वो कहने लगे किसको लेके जाएं सेनापति बनाकर। तो एक बाबा जी को ढूंढ लिया। किसे ढूंढ लिया? बाबा जी। बाबा जी से कहा, बोले बाबा जी तुम बन जाओ सेनापति। बाबा बोले मैं बन जाऊंगा। अब सेनापति बन गए। अब लोगों ने कहा ये बाबा जी क्या सेनापति बनेंगे, इन पे तलवार तलवूर चलानी आती नहीं है, ये क्या करेंगे। महाराज उन्होंने कहा घबराने वाली बात नहीं है, मेरे साथ चलो। और वो चलने लगे तो मार्ग में पड़ता था एक मंदिर। क्या पड़ता था? मंदिर। उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ। बाबा जी ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं भगवान से पूछ के आऊं। क्या पूछ के आऊं भगवान से कि बताओ हम युद्ध में हारेंगे या जीतेंगे। बोले अच्छा भगवान तुम्हें जवाब देंगे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले यहाँ की मान्यता है अगर भगवान को हाँ करनी होती है तो भगवान घंटी बजा देते हैं, घंटी बज जाती है। बोले अच्छा ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो उसने वहीं से हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु मुझे ये बताइए हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम सफल होंगे कि असफल होंगे? इतने में घंटी बज गई, टन। लोगों को विश्वास हो गया। बोले अब चिंता वाली बात नहीं, अब तुम न भी लड़ोगे ना तो भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि अब तो भगवान ने हाँ कर दिया, जीतना तय है। और महाराज कहते हैं कि युद्ध हुआ और इन सब के भीतर वो पॉजिटिविटी थी, वो महाराज विश्वास था कि परमात्मा हमारे साथ है। तो अपने से दुगनी सेना से भी लड़े और जीत गए। और महाराज चिड़िया नाले बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। चिड़िया नाले बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। भीतर अगर परमात्मा का विश्वास है तो संसार का अंधेरा तुम्हें डराता नहीं है। चली महाराज करमेती बाई घर छोड़कर। संसार की दृष्टि से देखें तो बड़ी गलत बात है। माता पिता को ऐसे विवाह की तैयारी कराकर छोड़कर भागना बड़ी गलत बात है, लेकिन स्थिति की भी तो बात है। महाराज पहुंच गई वृंदावन में। सुबह उठकर जब देखा महाराज कहीं बेटी मिली नहीं तो पिताजी ने ढूंढ मचाई, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो महाराज उनको ये विश्वास हो गया कि मेरी बेटी कहीं और न गई होगी। कहाँ गई होगी? वृंदावन गई होगी। हाँ, और भाग के कहाँ गई होगी? वृंदावन में गई होगी। और महाराज पिताजी उनको खोजते 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 वृंदावन पहुंच गए। और लेकिन महाराज वृंदावन में गली गली ढूंढते, कहीं जब न मिली तो यमुना जी के घाट पर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक नई कोई संत आई है, कोई नई साध्वी आई है। और महाराज यमुना जी के घाट पर बैठी प्रभु को याद करती रहती हैं और रोती रहती हैं। पिताजी जान गए ये कोई और नहीं, मेरी बेटी करमेती बाई होगी।
महाराज और एक बात और मैं बताना भूल गया, उसको मैं और कह दूं। जब करमेती बाई घर से भागी तो मन में ये डर था कि कहीं कोई मुझे ढूंढने आए और मुझे पकड़ न ले। तो महाराज भागती भागती महाराज एक ये नहीं पता कि कहां जाना, बस भाग रही हैं। और भागते भागते जब उनको ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे पकड़ न ले, तो 3 दिन तक करमेती बाई ने मरे हुए ऊंट के अंदर बैठकर 3 दिन काटे। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक मरे हुए ऊंट की जो अस्थि पंजर होता है, अभी वो सड़ रहा था और उसके अंदर छिपकर बैठकर काट दिए कि कोई मुझे पकड़ ना ले। और महाराज ऐसे दिन बीते और करमेती बाई वृंदावन में पहुंच गई। पिताजी भी खोजते खोजते वृंदावन में पहुंचे और महाराज यमुना के घाट पर जाकर क्या देखा? करमेती बाई की आंख से आंसू बह रहे हैं और महाराज प्रभु की याद में रो रही हैं। आइए हम भी 2 घड़ी भगवान का नाम ले, फिर आगे की कथा मैं आपसे कहूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। अखियां झर झरती हैं, मिलने को तरसती हैं। अखियां झर झरती हैं, मिलने को तरसती हैं। अब आ जाओ मोहने, दिन रात बरसती हैं। अब आ जाओ दिन रात बरसती हैं। जब आप लोग सब मिलकर बोलते हैं ना, मैं सच बताऊं, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। एक बार सब मिलके कहो, अखियां झर झरती हैं, मिलने को तरसती हैं। अखियां झर मिलने को तरसती हैं। आप आ जाओ मोहन, दिन रात बरसती हैं। अब आ जाओ दिन रात बरसती हैं। करमेती बाई के पिताजी ने जब देखा अपनी बेटी को तो महाराज आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी ने बेटी की स्थिति को देखा, गए बेटी के पास, करमेती मैंने तेरा लालन पालन किया, मैंने तुझे पाला और तू एक बार भी तेरे चित्त में ऐसा विचार नहीं आ रहा, पूरे समाज में, पूरे दुनिया में तू मेरी नाक कटवा कर भागकर यहां आ गई। तूने एक बार भी मेरे विषय में विचार नहीं किया, तू घर छोड़कर यहां आ गई। करमेती बाई ने कहा, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और इस संसार के अंदर संसार के काम करने की नाक नहीं कटती। संसार के काम करने या ना करने से नाक नहीं कटती। नाक तो उस समय कटती है जब परमात्मा ने सारी सुविधाएं हमें दी, मंदिर भी दिया, भजन भी दिया, सत्संग भी दिया, ब्राह्मण देवता भी दिए, संत भी दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में परमात्मा को ना पाए। इससे नाक कटेगी, इससे कटेगी नाक कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं किया और बाकी सब हमने काम किए। महाराज करमेती बाई के पिता जान गए कि बेटी की जो स्थिति है वो बड़ी ऊंची है। हम देखो, 2 अलग अलग स्थिति है, ये हमको समझनी पड़ेगी। महाराज एक बार मैं किन्हीं माता जी के यहाँ गया था, बहुत ध्यान से सुनना, मैं किन्हीं माता जी के यहाँ गया था और माता जी के यहाँ गया तो उनके यहाँ एक गली का कुत्ता आके उनके गेट पे बैठ गया। गली का कोई कुत्ता आके उनके गेट पे बैठ गया। जब गेट पे बैठ गया तो महाराज कहते हैं कि माता जी ने कुत्ते को डंडे से ऐसे किया, बोले हट हट, और वो कुत्ता उठ के भाग गया। मैं वहीं बैठा हुआ था, तब मैंने कहा
कि दर दर डोल रहा जो कुत्ता तो दर दर धुर धुर होए। दर दर डोल रहा जो कुत्ता तो दर दर धुर धुर होए, अगर एक दर का हो जाए तो काहे धुर धुर होए। अगर गली का कुत्ता कोई हो तो महाराज वो जहां जाकर बैठेगा वही भगाएगा, लेकिन अगर एक दर का हो जाता है तो उसको खाने पीने उठने बैठने, और मैंने तो ऐसा देखा लोग आजकल रजाई में भी सुलाते हैं, कंबल में सुलाते हैं, गद्दा लगाते हैं। एक दर का हो जाने से बात बन जाती है, और दर दर भटकने से आज तक किसी की बात नहीं बनी है। महाराज कहते हैं कि ये विश्वास हो गया, ये विश्वास हो गया पिताजी को कि अब बेटी की स्थिति बड़ी अलग हो गई है, बेटी को अब समझाने से लाभ ना होगा। और कहते हैं कि पिताजी वापस राजस्थान सीकर के आकर सीकर में रहने लगे। इनका नाम था श्री परशुराम जी। क्या नाम था? और ये राज पुरोहित थे, वहां के राजा के पुरोहित थे। अब महाराज इन्होंने कहा कि हमारी बेटी भगवान का भजन करती है, और जमुना जी से, जमुना जी में जैसे हम लोग होते हैं ना, हमने देखा है किसी के यहाँ छोटे ठाकुर जी हो और किसी के बड़े ठाकुर जी देख लिए तो मन में आया यार छोटे ठाकुर जी की ड्रेस बढ़िया नहीं आती, अब मैं क्या करूं, बोले मैं भी ऐसे बड़े ठाकुर जी लेके आऊंगा। होता है कि नहीं, बड़े ठाकुर जी लाऊंगा तो छोटे वाले का क्या करूं, बोले इन्हें जमुना जी में विसर्जित कर देंगे और बड़े ले आएंगे। सुना है आपने कभी किसी ने? मैंने तो बहुत सुना है जी और बहुत देखा है। छोटे ठाकुर जी जाके जमुना जी में विसर्जित कर दिए और बड़े ले आए। ये भक्ति नहीं है, ये मनोरंजन है। ये भक्ति नहीं है, ये मनोरंजन है। तो महाराज करमेती बाई को जमुना जी से छोटे से ठाकुर जी मिल गए थे, अपने पिताजी को दे दिए, बोले इन्हीं की सेवा करो। और परशुराम जी भी अपने घर में आके उन छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। और करते 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 ऐसा मन लगा कि अब न घर से बाहर जाते न कुछ करते, बस ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते। आहा, हूँ मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। हूँ मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। हूँ मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले जो गरीब है वो बोलना, जो अमीर है वो मत बोलो। मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब तू रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के, तू रख ले गरीब जान के, तू रख ले गरीब। हूँ मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। हूँ मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले। तो एक बार जो ठाकुर जी की सेवा करने लग जाता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। अच्छा देखो, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय को इंट्रोड्यूस कराया लोगों से, तो ऐसी टेक्निक बताते हैं, बोले पहले स्टेशनों में फ्री में बांटते थे। सुना है? बोले पहले फ्री में बांटते थे, और पहले फ्री में बांटते थे चाय, और पीने की ऐसी आदत पड़ी, पहले फ्री में मिलती थी, अब आदमी 20 रुपए की खरीद के भी पीता, और किसी होटल में तो 100 रुपए की भी मिलती है, और आदमी खरीद के पी रहा है, आदत पड़ जाती है। ऐसे ही मंदिर में आते रहोगे, भजन सुनते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, तो मन ना लगता हो फिर भी आना, लेकिन धीरे धीरे महाराज तुम प्रभु को पकड़ने की कोशिश करो, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। महाराज करमेती बाई के पिताजी भगवान का भजन करने लगे। महाराज जो वहां के राजा थे उन्होंने कहा कि महाराज बहुत दिन हो गए पंडित जी से मिले नहीं, पंडित जी से मिला जाए। तो किसी ने कहा कि पंडित जी तो अब अपने घर में ही रहते हैं, कहीं किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा के मन में भाव आया कि अपने राजपुरोहित से मिला जाए, तो मंत्री को भेजा। उन्होंने कहा कि अब मैं राजमहल नहीं आ सकता, अब मैं केवल और केवल अपने घर में रह सकता हूं, जिसे आना है वो यहीं आ जाए। तो महाराज राजा ने जब ये बात सुनी तो महाराज कहते हैं राजा के चित्त में परशुराम जी के प्रति और भाव दृढ़ हो गया।
हम कितना जरूरी काम करते हो, भजन करते हो, किसी बाहर से कोई नेताजी आ जाए तो हम अच्छा अच्छा महाराज जी को रुको रखा, हाँ महाराज जी पहले आप बताओ, होता है कि नहीं? तो भगवान हमारी सेकेंडरी चीज है। तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा कि महाराज नहीं आ सकते, तो महाराज राजा ने सोचा कि हम ही जाकर परशुराम जी से मिलेंगे। परशुराम जी के पास गए, उनको लगा कि परशुराम जी घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बेटी घर से चली गई थी। महाराज तो परशुराम जी से राजा ने कहा, बोले आप कहें तो मैं आपकी बेटी के पास जाऊं, उससे जाके बात करूं, उसको जाके समझाऊं। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी सही मार्ग पर है, अच्छा काम कर रही है, भगवान का भजन कर रही है। राजा ने कहा कि एक बार मैं जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा भी वृंदावन आए। कहाँ आए? जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, वृंदावन आ गए। और वृंदावन आने के बाद महाराज करमेती बाई के दर्शन किए और करमेती बाई को समझाने का प्रयास किया। करमेती बाई ने राजा को भी समझाया कि महाराज तुम कहाँ किस चक्कर में लगे हो, भगवान का भजन करो, जीवन का आनंद लो। हाँ, तो महाराज राजा भी जान गए ऐसे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा दो। तो करमेती बाई ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, सेवा यही है कि तुम भी भजन करो परमात्मा का। राजा ने अपने मन से वृंदावन के अंदर एक छोटी सी कुटिया बना दी और करमेती बाई के लिए वो कुटिया बनाई। करमेती बाई उसी में रहकर भगवान का भजन करने लगी। राजा वापस आ गए। अब महाराज करमेती बाई को उस कुटिया के अंदर कई कई दिन तक भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में, भगवान के विरह में रोती रहती और बहुत बहुत दिन हो जाते जिसमें खाने पीने की सुध ना रहती। हाँ, नाचना एक स्थिति है, नाचना एक स्थिति है, रोना एक स्थिति है। जब अत्याधिक प्रेम, जब अत्याधिक भाव हृदय में बढ़ जाता है, अभी तो जब हम नाचते हैं तो पूरा होश रहता है। कभी देखना नाचने वालों को, एक एक शब्द जैसा जैसा सिंगर बोलेगा वैसे वैसे उनके हाथ पैर चलते होंगे, वैसे ही चलते होंगे उनके हाथ की। सिर की बात आएगी तो सिर पे दिखाएंगे, हाथ की आएगी तो हाथ में, पैर की आएगी तो पैर, पूरे पूरे एक्शन बराबर चलेंगे। वो बराबर सुन रहे हैं और बराबर कर रहे हैं। लेकिन नाचना एक स्थिति है, नाचता है मन, नाचता है मन। जब महाराज लोक लज्जा सब छूट जाती है, जब ये छूट जाता है कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मुझे क्या कर रहा, वो कोई सुध नहीं रहती। वो है नाचना, मन का नाचना, नाचना है। महाराज के रोना भी एक स्थिति है। जब तक हमारे पास शब्द रहते हैं तब तक हम बहस करते हैं, और जब महाराज हम बहस नहीं कर पाते और कुछ नहीं कह पाते तब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। या प्रसन्नता अत्याधिक बढ़ जाती है तो आंखों से आंसू बहते हैं। महाराज कहते हैं कि करमेती बाई वहीं रहकर भगवान का भजन करती, भगवान के भजन में लगी रहती और कई कई दिन भूख प्यास से महाराज उनको कोई होश ना रहता। और एक बार तो क्या हुआ, करमेती बाई की धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। आज भी आप वृंदावन के यमुना तट पर जाएंगे तो बड़े साधु संत आपको मिल जाएंगे। गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए हम एक परिक्रमा करते हुए थक जाते हैं। एक बाबा आपको वहां मिलेंगे, वो पत्थरों का ढेर लगाया, 108 पत्थर, और वो लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं एक जगह पर 108, यानी 108 परिक्रमा करेंगे। और 10-10 साल 15-15 साल हो गए परिक्रमा ही कर रहे हैं। ऐसा जीवन। महाराज कहते हैं कि करमेती बाई वहां पर कई कई दिन तक भोजन पानी की चिंता के बिना, भोजन पानी के बिना ही भगवान का भजन करती रहती। एक बार तो करमेती बाई का भाव ऐसा जुड़ा 21 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 21 दिन। न कुछ खाया न कुछ पिया, केवल एक ही काम, राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा
मिनट बैठा विचार करो और सोचिए कि भगवान को कह रहे हैं, ठाकुर जी को कह रहे हैं, राधा रानी को कह रहे हैं, यमुना के किनारे बैठकर दोनों हाथ उठाकर कहो कि अब जो कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री अब जो कृपा करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राधा, दया करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, राधा और महाराज देखो कुटिया के अंदर रहती, कोई आने जाने वाला नहीं। हमको यही चिंता होती है, हमारे को अकेले रहने की यही चिंता होती है। बोले कल को तबीयत खराब हो जाएगी, कौन पूछने आएगा, इसलिए बना के रखो, जोड़ के हम पकड़ के रखते हैं। लेकिन करमेती बाई ने सबसे आशा तोड़ दिया। बोले कोई आएगा तो वही आएगा, और अपनी कुटिया में बैठी भगवान का भजन कर रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। 21 दिन हो गए महाराज बिना कुछ खाए पिए, शरीर बड़ा शिथिल पड़ गया है। अब कुछ कहा नहीं जाता, अब कुछ हिला नहीं जाता, अब कुछ किया नहीं जाता। महाराज ऐसी अवस्था देखी तो भगत की आंख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले घट जाए
भक्त का मान न घटते। और ठाकुर जी वहां पर एक साधु का रूप बनाकर प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी। और हाथ में महाराज सुंदर सी थाली और उसमें भगवान का 56 भोग और लेकर आए और आवाज लगाई, करमेती ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाया हूं। करमेती बाई कुछ कहीं कह नहीं पाई। महाराज चुपचाप बैठी रही। बाबा कुटिया में प्रवेश करते हैं, थाली में से लड्डू उठाकर करमेती को देते हैं। करमेती भाई जो ही लड्डू खाती है शरीर पुष्ट हो जाता है, शरीर आनंदमय हो जाता है और आंखें जब खुलती हैं तो महाराज साधु के रूप में साक्षात भगवान उनके सामने खड़े। तूने प्रेम से उसको बुलाया नहीं और बिन बुलाए कभी वो भी आया नहीं। तूने प्रेम से उसको खिलाया नहीं, वो तो विदुराइन के छिलके तक खा गया। बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाइए, समय हो गया। जितने भक्त बैठे दोनों हाथ उठाइए और कोई भी बात शांत ना रहे, सब कहिए हरि मैं कैसो कैसो हरि मैं कैसो हरि मैं कैसो कैसो हरि मैं कैसो हरि मैं कैसो कैसो तेरो हरि मैं हरि मैं कैसो कैसो तेरो हरि मैं हरि मैं हरि मैं कैसो कैसो तेरो हरि मैं कैसो कैसो तेरो हरि मैं कैसो कैसो तेरो हरि मैं। एक बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। देखो ऐसा मान मत लेना कि ना करें, कल को महाराज कह दे पढ़ाई क्यों नहीं की, बोले महाराज जी बोल गए थे मंदिर में, ऐसा नहीं। हाँ वो एक बाबा जी बोल रहे थे, बोले महाराज जाना मंदिर में तो बेल पत्र के ऊपर ऐसे शहद लगा देना, फिर तुम ना भी पढ़े होगे तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना। तो महाराज अगर कोई बच्चा पूरे साल न भी पढ़ा और महाराज जब पेपर आए तो बराबर में कोई समझदार बच्चा बैठ गया बराबर में, और महाराज तुमने उसकी चीटिंग करके पेपर में सही सवालों के सही जवाब लिख दिए। अब मुझे बताओ पास होगे कि फेल? पास होगे कि फेल? पास हो जाएंगे। अगर किसी के कहने भर से भी तुमने जीवन में परमात्मा के नाम को धारण कर लिया, किसी के भी कहने से, तो याद रखना किसी के कहने से भले ही किसी की नकल से परमात्मा का नाम लोगे, लेकिन परमात्मा की जीवन की इस परीक्षा में तुम्हारा सफल हो जाना तय है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री सांवरी सरकार की। तो कल भी मैं एक छोटे से चरित्र के साथ, ये 3 दिन का चरित्र का वह है, तो कल भी मैं आपको एक छोटे से चरित्र के साथ मिलूंगा। और कल सभी लोग इसी प्रकार आइएगा और अपने आसपास भी सबको बताइए कि मंदिर में ऐसे भक्तमाल की कथा के लिए 3 दिन का प्रसंग रहेगा। तो सभी अपने आसपास भी बताइए और समय से आइए, 3 दिन में ऐसा ही प्रसंग आपसे कहूंगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने जो कहा समझ में तो आया ना सब? इसी बात पे 2 ताली बजा दें। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो लखदातार की, बोलो नीले के सवार की, बोलो मंडी के सरदार की, बोलो भूमिया माता की।